मनीष सिसोदिया जैसा महान घोटालेबाज, अरविंद केजरीवाल जैसा जो है बहुरूपिया और प्रधानमंत्री जैसा कलाकार, ये बताइए शहीद आजम भगत सिंह से मनीष सिसोदिया की तुलना की जा सकती है? चंद्रशेखर आजाद से की जा सकती है? पंडित नेहरू से की जा सकती है? गांधी जी से की जा सकती है? अंबेडकर से की जा सकती है? नहीं की जा सकती। जिस तरीके से गुजरात का माहौल बना पड़ा है, कोई टक्कर में नहीं दिखाई दे रहा है आम आदमी पार्टी के। हाँ, सीबीआई के ऑफिस में भी कोई टक्कर में नहीं दिखाई दे रहा। जिस प्रकार से कीड़े मकोड़े खा करके रात में छिपकली किसी महापुरुष के तस्वीर के पीछे छुप जाती है, अच्छा। उसी तरीके से मनीष सिसोदिया जैसा महान घोटालेबाज नेता, अरविंद केजरीवाल जैसा जो है बहुरूपिया और प्रधानमंत्री जैसा कलाकार नेता जो है, ये बताइए शहीद आजम भगत सिंह से मनीष सिसोदिया की तुलना की जा सकती है? चंद्रशेखर आजाद से की जा सकती है? पंडित नेहरू से की जा सकती है? गांधी जी से की जा सकती है? अंबेडकर से की जा सकती है? नहीं की जा सकती। तो इनकी आड़ में छुपने का क्या औचित्य है, क्या मतलब है? इसका मतलब आप करप्ट हो। कह रहे बीजेपी फंसा रही है और हमें जेल जाने से डर नहीं, हमें। अच्छा, ये बताइए आम आदमी पार्टी अन्ना आंदोलन को पूरा सहयोग किया था कौन? आरएसएस और बीजेपी। अच्छा, तो उसी की पैदावार है ना। ये आरएसएस के छोटे रिचार्ज हैं, बीजेपी बड़ा रिचार्ज है। कौन छोटा रिचार्ज है? आम आदमी पार्टी, केजरीवाल। कैसे कह सकते हैं आप? ये कहते हैं आम आदमी की पार्टी है, लोगों की पार्टी। आम आदमी की पार्टी नहीं है। ये बताइए अन्ना आंदोलन की ही पैदावार है ना, या स्वतंत्रता आंदोलन के गर्भ से पैदा हुए हैं, या कोई क्रांति की है? ऐसा कहीं कुछ नहीं था। आपको बता देता हूँ, दिल्ली की 13 IPS ऑफिसर, उसमें किरण बेदी थी, ये विनोद राय थे जो बाद में माफ़ी मांगे राहुल गांधी से, उसके बाद सुब्रमण्यम स्वामी हैं, आज धक्के देके निकाल दिए गए हैं, अग्निवीर हो गए हैं बीजेपी से। आम आदमी पार्टी है। अब आम आदमी पार्टी से बीजेपी को खतरा होने लगा, इसलिए माननीय प्रधानमंत्री गुजरात में अपने भाषण के दौरान आम आदमी पार्टी के मुखिया को अर्बन नक्सली कहा है। नक्सली अपराधी प्रवृत्ति का। और प्रधानमंत्री अभी अपने भाषण के दौरान उन्होंने कहा कि हमारी परंपरा है फूट डालो राज करो, ये हमारी परंपरा है, और जोड़ो और विकास करो, ये कांग्रेस की परंपरा है। ये माननीय प्रधानमंत्री ने कहा, मैं नहीं कहा। डॉलर मजबूत हो रहा है, रुपया गिर नहीं रहा है, ये देश की वित्त मंत्री ने अमेरिका में कहा। और उसके बाद लोग कह रहे हैं कि वंदे मातरम ट्रेन कमजोर नहीं हुई है, भैंस मजबूत हुई है। कुछ दिन के बाद भाजपाई और आम आदमी पार्टी के नेता कहेंगे कि बीजेपी और आम आदमी पार्टी या केजरीवाल या माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी ये कमजोर नहीं हुए, राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी मजबूत हुई है। आपको लगता है कांग्रेस पार्टी? और सुन लीजिए, इस देश में भाजपा में ऐसे वैज्ञानिक हैं, न्यूटन भी अपना सर पीट रहे होंगे कहीं उनकी आत्मा भटक रही होगी तो, कि सेव जमीन पे नहीं गिरा, जमीन ऊपर उठ गई। उत्तर प्रदेश में बाढ़ आई नहीं हुई है, ये जो है पृथ्वी नीचे हो गई है और नदी का पानी का बहाव इधर हो गया। क्या कहना चाह रहे हैं? मेरे कहने का मतलब है कि राहुल गांधी द्वारा आयोजित उनके नेतृत्व में चल रही भारत जोड़ो यात्रा आपसी भाईचारे का संदेश दे रहे हैं, सौहार्द का संबंध दे रहे हैं, गंगा जमुनी तहजीब का जो दे रहे हैं, रास्ता बता रहे हैं, गांधी जी के बताए रास्ते और पंडित नेहरू के बताए रास्ते पर देश का विकास हो सकता है, ये संदेश दे रहे हैं। और उनकी रैली में, उनकी भारत जोड़ो यात्रा में 5 लाख, 7 लाख, 8 लाख की पब्लिक जब आ रही है
उमड़ते जन सैलाब को देखते हुए आम आदमी पार्टी, भाजपा और आरएसएस का मानसिक संतुलन खराब हो गया है, इसलिए उलूल जुलूल बयान दे रहे हैं। अब आपस में दो मुर्गा दो लड़ाता हुआ देखे हैं, अभी दोनों मुर्गे आपस में लड़ रहे हैं। चुनाव दो राज्यों में है, गुजरात में है और हिमाचल में है, वहाँ पर कांग्रेस जमीन पर नहीं दिखाई दे रही, इसका जवाब दीजिए। ये बताइए, सुनामी आने से पहले आपको जानकारी हो जाती है? उत्तर प्रदेश में बाढ़ आएगी, आपको जानकारी थी? कांग्रेस कहाँ है? मैं आपको, आप गुजरात चले जाइए, हिमाचल में चले जाइए, पब्लिक बता देगी कांग्रेस कहाँ है। कह रही आम आदमी भाजपा की गौरव यात्रा को ब्रेक लगाया, पब्लिक ने लगाया। कांग्रेस आज गुजरात के रूरल एरिया, अर्बन सेक्टर में हर मोहल्ले में पैठ बना चुकी है। इसलिए प्रधानमंत्री ने साफ शब्दों में कहा कि हमें कांग्रेस से सावधान रहने की जरूरत है, आम आदमी पार्टी से नहीं। सर्वे में भी कहीं दिखाई नहीं दे रही है कांग्रेस। भाई साहब 52% अच्छा, लोगों की पसंद कांग्रेस है गुजरात और हिमाचल में। क्या भारत जोड़ो का असर दिखाई देगा गुजरात और हिमाचल में? आपको चुनाव के समय पता चलेगा, जब मतगणना होगी तब आपको पता चल जाएगा। कांग्रेस इस वक्त बहुत मजबूत स्थिति में, पहले की अपेक्षा अधिक मजबूत स्थिति में गुजरात और हिमाचल में है। कार्टून वार चल रहा है। ओ भाई, अब ये बताओ कि नाचने आवे आंगन टेढ़ा, अब इनके हाथ से जनता, भाई देखिए, भारतीय नागरिकों को बहुत दिन तक आप बकलोल नहीं बना सकते, मूर्ख नहीं बना सकते। अब पढ़े लिखे लोग हैं, आपकी हर चाल को समझ रहे हैं। बेरोजगारी का आलम और भूखमरी 121 देशों में 107वें पावदान पर भारत है। इनसे ऊपर बांग्लादेश, पाकिस्तान, नेपाल है। तो माननीय प्रधानमंत्री की नीति क्या है? मतलब भारत का पाकिस्तान से भी कमजोर हुआ है। हाँ, रुपया 83 रुपये के, $1 के मुकाबले रुपया 83 रुपया। पाकिस्तान थर थर कांपता है मोदी जी साहब। हाँ, एकदम वो भी कांप रहा है। चाइना रोड बना रहा है, वो भी थर थर कांप रहा है। इनके चाइना के डर से, चाइना के खिलाफ मतदान इन्होंने वनों में नहीं किया, वो भी दर्शाता है। और जो उलूल जुलूल बयान इनके नेता दे रहे हैं, वो भी दर्शाता है। आखिर वजह क्या है जो हम हंगर रेट जो में हम 107वें पावदान पे हो गए, हमसे ऊपर पाकिस्तान चला गया, नेपाल चला गया, बांग्लादेश चला गया, इसके पीछे की वजह क्या हो सकती है? क्या ये हिंदू मुसलमान, लब जिहाद, घर वापसी, हिजाब, ये सारे मुद्दों की वजह से हम? देखिए, आपकी सरकार में दलितों का शोषण, ब्राह्मणों का शोषण, बैकवर्डों का शोषण और सबसे और उसके बाद मुसलमानों का शोषण। हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा अगर हत्याएं हुई हैं तो ब्राह्मणों की हुई हैं। आप ही बताइए, बिल्किस बानो इसी देश की बेटी है और उसके 11 बलात्कारियों को आप संस्कारी बता रहे हो। कोर्ट से राजा बाबू के आदेश पर गृह मंत्री ने उनको जो है अभयदान दे दिया, कोर्ट का नहीं है, सरकार ने छोड़ा है, सरकार केस वापस लिया, संस्कारी सरकार ने बताया। राजा बाबू कौन? राजा बाबू माननीय प्रधानमंत्री हैं। राजा बाबू हैं? हाँ, उनको राजा बाबू कहा जाता है। देश के प्रधानमंत्री हैं। मैं राजा बाबू कोई बुरा शब्द तो कहा नहीं हूँ। अच्छा। राजा बाबू गोविंदा की पिक्चर में भी थे, के भी हैं। गरीब के बेटे हैं, आप उनको राजा बता रहे हैं। राजा बाबू कह रहा हूँ, गरीब के बेटे हैं या अमीर के बेटे हैं, मैंने इस पर डिस्कस नहीं किया है। राजा की बात कर रहे हो आप? राजा बाबू मैंने कहा है, ये राज परिवार से नहीं है, ये मैंने नहीं कहा, राजा बाबू कहा है। हाँ, मैंने मजनू नहीं कहा, ठीक है। अभी परवेश वर्मा का जो बयान आया, वो बीजेपी में सब बहिष्कार की बात, लेकिन ये संस्कारी हैं। FIR दर्ज नहीं हुआ। FIR कैसे दर्ज होगा? पुलिस और यहाँ के कमिश्नर की हैसियत है कि भाजपा के सांसद FIR दर्ज कर देगा? अरे कांग्रेसी को तो सड़क उतरना चाहिए था। कांग्रेसी उतरे या न उतरे, इस देश की जनता को उतरना चाहिए ऐसे आतताइयों के खिलाफ। लोग ताली बजा रहे हैं जब वो कहते हैं कि मुसलमानों का आर्थिक बहिष्कार कीजिए, रेडी पटरी वालों सामान लीजिए। अरे भाई उनके विरोध में तमाम सनातन धर्म के संगठन उनके साथ आ गए थे, ठीक है। किसी को इतना न झुकाइए कि टूट जा। हिंदू राष्ट्र बनेगा? बिल्कुल नहीं बनेगा।
तभी देश विकास करेगा, हिंदू राष्ट्र बनेगा। हिंदू राष्ट्र जो धर्म के आधार पर जो राष्ट्र बने हैं उनकी दशा देख लीजिए आप अपनी। एक हिंदू 8 साल में भूखमरी में, हाँ। बेरोजगारी में और महंगाई में आप कहाँ खड़े हैं विश्व पूरी दुनिया के सामने, वो नहीं देख रहे हैं आप? आपको हिंदू राष्ट्र से दिक्कत क्यों है? मुझे हिंदू राष्ट्र नहीं चाहिए, हमारा जो राष्ट्र है हाँ। वही चाहिए। यहाँ समता मूलक समाज की स्थापना हो, हमारा देश संविधान से चले, हमें वो राष्ट्र चाहिए। लेकिन चुनाव तो जीत रहे हैं ना मोदी जी। अब नहीं जीतेंगे, अब नहीं जीते। अब नहीं जीतेंगे। कब तक? भाई साहब 2024 में इनकी विदाई है, गुजरात से इनकी विदाई है।